तो दोस्तों, हमारे पहाड़ में ना एक ऐसा फल होता है ना जो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। और ये ना हमारे वहाँ ये स्टोर करने से वैसे नहीं बच सकता है। बिल्कुल नेचुरल जो पेड़ पे ही लग के, पेड़ से ही तोड़ के ही खाया जा सकता है। तो ये फल जो होता है ना, इसका नाम होता है काफल। इसको काफल कहा जाता है। आज ये मान के चलो कि जबकि जनवरी फरवरी मार्च मार्च लास्ट लास्ट अप्रैल से ये शुरू होता था, मतलब ये शुरू होता था अप्रैल माह से शुरू होता था। आज ये मान लो मतलब कि ये जनवरी, आज 28 तारीख हैं। 28 तारीख में ऐसे लबालब लबालब पेड़ भर चुके हैं। ये क्लाइमेट की वजह से कहें या क्या कहें, इस पे हम कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन ये जो काफल होता है ना, काफल, ये जो हमारे पहाड़ों में, पहाड़ों का एक मतलब बहुत स्वादिष्ट फल होता है। खट्टा मीठा, अलग अलग वैरायटी होती है इसकी। एक एक पेड़ होता है, उसको अजगण काफल कहा जाता है। तो एक पेड़ जो होता है जिस पे फल आता है ना, फल अजगण उसको कहा जाता है, जिस पे फल नहीं लगता है। मतलब यानी कि बाँझ, बाँझ जो होता है ना, बाँझ, बाँझ कहते हैं जिसको, वो बाँझ होता है। अभी ये मान के चलो ये पकने भी शुरू हो चुके हैं। मतलब ये जनवरी, आज 28 तारीख हैं, ये काफल पकने भी शुरू हो चुके हैं। आप बताइए, आप ऐसा किस्म का समय आ चुका है तो मतलब फुल लबालब जनवरी फरवरी, फरवरी में नहीं, ये फरवरी में पूरे पक के तैयार हो जाएंगे। जबकि मार्च लास्ट लास्ट, अप्रैल 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 मई तक, मई जून तक रहते हैं, इसका फल रहता था। लेकिन अब ये कितना रहता है इसे हम नहीं कह सकते हैं। ये इतना बदल चुका है पर्यावरण, या मतलब यहाँ इतनी गर्मी हो चुकी है जिससे मतलब इस समय से पहले ही फूटना शुरू हो चुका है। और वैसी बुरांस है ना, जो हमारा बुरांस राजी पेड़ नहीं है, जो बुरांस, वो बुरांस भी मतलब जनवरी शुरू में ही, मतलब जनवरी दिसंबर, दिसंबर लास्ट लास्ट को ही मैंने मतलब वो बुरांस का वीडियो डाल रखा था आप लोगों के पास। अब लगाइए, मतलब वो भी मार्च में खिलने वाला था, वो खिल चुका है। अब इतने काफल लगे हैं हमारे वहाँ, इतने काफल लग चुके हैं इसको। ये बहुत स्वादिष्ट फल में से एक फल है हमारे वहाँ। कंदमूल फल होते हैं ना, एक फल और होता था जो हमारे वहाँ, हिसालू ना, हिसालू होता है ना, हिसालू, ये हिसालू होता है, इसको हिसालू कहा जाता है। अभी ये, अभी इसका टाइम तो ठीक ठीक ही आ रहा है। मतलब ये हिसालू थोड़ा जल्दी पकना शुरू हो जाता है। ये भी जल्दी पक रहा है, ये भी जल्दी खिल गया है। तो इससे बहुत पहले से खिल गया था ये। अभी एक किलमोड़ी होता है, किलमोड़ी, किलमोड़ी जो मतलब इतना फास्ट हो चुका है। मतलब आज मतलब ये मान के चलो कि पर्यावरण की कमी, या मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, प्रदूषण बढ़ने की वजह से, क्योंकि यहाँ का तापमान बढ़ना शुरू हुआ, तो ये किलमोड़ी है। तो इसकी वजह से ये बहुत जल्दी मतलब खिलना शुरू हो गया है। बारात का टाइम तो अब 18 से 21 कर दिया गया है। लेकिन ये इतना जल्दी, इतनी जल्दी मतलब इसमें फल लग जा रहा है कि मतलब ये 2-3 महीने, 3 महीने पहले ही खिलना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जा रहा है। ये एक किलमोड़ी होता है, इस पर एक कांटा होता है ना, कांटा है इसका फल भी ना, कंदमूल फल। यहीं पे मतलब ये 3 प्रकार के फल है। ये किलमोड़ी हो गया, ये हिसालू हो गया। मेरे पहाड़ में ना हर जगह कहीं न कहीं पर आप लोगों को ये काफल हो गया। ये काफल का पेड़ है ना, इतना बड़ा पेड़ है काफल का। तो यहीं पे कितने पेड़ मिलेंगे आपको काफल के, बहुत सारे मतलब काफल मिलते हैं। किसी में खट्टा होता है, किसी पेड़ के फल बहुत मीठे होते हैं काफल के। तो ये किलमोड़ी है जो ना, ये विलुप्त होने के कगार में है ये। आज ये किलमोड़ी विलुप्त होने के कगार में है। इस पे 3 कांटे होते हैं, जिसको मतलब आप आराम से खाने की कोशिश करना जब ये पकता है ना। बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं इसमें, ये कांटे, इसके पत्तों में भी कांटे ही होते हैं, इसके पत्तों में भी कांटे होते हैं। जब ये, इसके बीच में जो जड़ में एक कांटा होता है ना, ये पत्तों के जड़ में हमेशा कांटा रहता है। तो इस पे जैसे ये सूखा है ना, इतना नुकीला कांटा है। ये कांटे ना, ये देखिए इस पे हमेशा 3 कांटे रहते हैं। 3 कांटे कैसे, ये इस प्रकार से ना, ये 3 कांटे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसी ऐसी मतलब ये हमेशा इस पे कांटे रहते हैं। ये पत्तों के नीचे जो होते हैं ना,
सब पे 3-3 कांटे मिलेंगे आपको। बहुत नुकीला होता है, इसका ध्यान देना है। कांटेदार, ये भी कांटेदार होता है जालू, लेकिन इस पे कांटा नहीं होता। जो काफल है ना, इस पे कांटा नहीं होता। कितने काफल लगे हैं देखिए ना, ये लबालब भर चुका है, मतलब लबालब भर चुका है। तो दोस्तों, मेरे पहाड़ में कंदमूल फल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी ना विलुप्त होती जा रही, मतलब विलुप्त होती जा रहे, ज्यों ज्यों जैसे जैसे हमारे पहाड़ों से पलायन हो। तो दोस्तों, आप हम इसको क्या कह सकते हैं, मतलब यानी कि 3 महीने पहले से ही खिल जाना या 3 महीने पहले ही पक जाना, ये पता नहीं पर्यावरण गर्मी होने की निशानी है, या मतलब हमारा जो ग्लोबल जो मतलब यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जो जिसे तापमान बढ़ चुका है, धरती का तापमान बढ़ गया है, उसकी निशानी है या क्या है। जब जब ये परिवर्तन होते रहा, जब जब हमारा पहाड़ से ना पलायन होना शुरू हुआ, जब जब से मेरे पहाड़ से पलायन होना शुरू हुआ, तब तब से ये पेड़ पौधे ना, ये पेड़ पौधों ने भी मतलब अपना अपना समय बदलना शुरू कर दिया है। तो ये किलमोड़ी है, ये हिसालू है। एक किलमोड़ी अलग से होती है, वो ये हिसालू का पेड़ है। इसमें मौन जो होते हैं ना, मौन मधुमक्खी, उनका बास बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बुरांश में मधुमक्खी नहीं बैठती। बुरांश हो गया, और हाजिरी होती है ना, जो हाजिरी, जिसको यानी कि मैरीगोल्ड भी कहा जा सकता है इंग्लिश में, और वैसे उसको क्या, उसको गेंदा भी कहते हैं। ये पतझड़ हो रहा है ना, पतझड़ हो रहा है। बसंत ऋतु आएगी जी, बसंत ऋतु आती है। मार्च में बसंत ऋतु आना शुरू हो जाता है। तो फिर इससे ना पत्तियां निकलती हैं। जब पत्तियां निकलती है ना, इतना इन पेड़ों की जो इनमें पतझड़ हो रहा है ना, ये दूरीला का पेड़ है। वो कुछ पेड़ जो होते हैं पतझड़ नहीं होते हैं, सदाबहार पेड़ होते हैं, जैसे ये कोयराल हो गया, और बांज के पेड़ हो गए, और ये जो चीड़ का जंगल है ना, चीड़ का जंगल, इसमें इस हिसाब से खिलता है कि एकदम नंगे नहीं होते पेड़, मतलब पिरूल निकलते रहता है और पत्ते निकलते रहते हैं। तो और बाकी जो होते हैं ये बिल्कुल पतझड़ हो जाते हैं। एक कमी और दिखने को लगी मिली है मेरे को हमारे पहाड़ में, बहुत बड़ी कमी है। मतलब हर पेड़ के अंदर, हर पेड़ में, मतलब जो आप लोगों को एक यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, वो जो पतझड़ वाले पेड़ में वो कुछ दिखाई दे रहा ना आपको, हरे पत्तियों वाला, वो लाल लाल टाइप का, पीले पीले टाइप का पत्ती वाला, वैसे इस पेड़ के ऊपर भी दिखाई दे रहा ना, इस पेड़ के ऊपर भी आपको, इस पेड़ के ऊपर भी दिखाई दे रहा ना, और इस पेड़ के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, ये टॉप में दिखाई दे रहा ना, और इसमें भी ये देखिए ना, ये इसमें इस पेड़ में भी दिखाई दे रहा है, ये जो हरी पत्तियाँ नहीं दिखाई दे रही, पत्तियाँ, और उस पेड़ में भी दिखाई दे रहा है वो, जो उस पेड़ में ना, वहाँ पर वो जो वो पांगर का पेड़ है, जो बिल्कुल मतलब अभी उसकी वो पतझड़ हो जाता है, उस पेड़ में भी दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पर है, एक पेड़ यहाँ पर है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। जिस भी पेड़ में देखो, एक वहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वो पेड़ वो बाँस के पेड़ के नीचे साइड में जो दिखाई दे रहा है, उस पे भी उस पे भी वही चीज़ है। इसको कहा जाता है वन, ये वन कहा जाता है। अगर जिस पेड़ में भी अगर ये उगता है, ये इस पे ना एक जो चिलगम नहीं होता है, चिलगम उसी टाइप का एक फल लगता है, उसको हम चबाते हैं, वो पकता भी है, छोटे छोटे दाने लगते हैं इसके। अगर मैं नज़दीक से अगर पका होगा, आप लोगों को कभी दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये पेड़ इस बात की निशानी है कि यहाँ मतलब पेड़ का उजड़ना, यानी कि पर्यावरण, यानी कि पेड़ हमारे जो प्रकृति के जो धरोहर हैं, जो हमारे प्रकृति जो कपड़े हैं ना, वो पेड़ मतलब वो पेड़ों का उजड़ना या सूखना शुरू हो चुका है। इसका मतलब हमारी आमा, हमारे बूबू कहा करते थे कि वन उपज गया। एक पहाड़ी में एक कहावत है कि वन उपज गया, वो कुल कलंकी या कुल घातक होता है कहने वाले थे। वन जो होता है कुल कलंकी या कुल घातक होता है, यानी कि अपने कुल को नष्ट करने वाला भी होता है। तो इस वन को किसी मतलब तब मतलब मैंने देखा था कि मतलब आज से 10 साल पहले आपको खोज के भी नहीं मिलता था ये चीज़।
कहीं खोजने से प्राप्त नहीं होती थी। बहुत दूर मतलब हम जंगलों में जाते थे ना, गायों के साथ जाया करते थे, तो बन पका होगा करके उन दिनों भूख होती थी, तो बन पका होगा करके उसके पीछे पड़ते थे। कहीं पेड़ पर नहीं मिलता था, कहीं पर कच्चे किसी मतलब लाखों में एक पेड़ के बीच में अगर वो मिल जाता था, अगर उस पर दाने लगे होते, पके होते थे या कच्चे भी होते, हम लोग उसको ऐसे चबा लिया करते थे। फिर वो चिलगम की तरह वो पूरा एक लय बन जाती थी उसकी। तो अब ये निशानी है हमारे पर्यावरण समाप्त, हमारे पेड़ों को समाप्त करने वाली जो एक जो वन कहते हैं जिसको, वन एक बहुत मतलब अजीब व गरीब शब्द है वन हमारे पहाड़ी में। तो इस पेड़ को ना वन कहा जाता है, इस पेड़ को वन कहा जाता है जो पेड़ में ही उगता है और पेड़ में ही जड़ डालता है, वहीं से फलता है फूलता है, किसी दूसरे पेड़ के सहारे ही वहाँ से वो पेड़ सूखना शुरू हो जाता है। वो पेड़ सूखना शुरू हो जाता है जहाँ पर ये उगता है, तो यहाँ से ये पेड़ सूखना शुरू हो जाता है। मैं आपको 80% पेड़ों के ऊपर मतलब इसको दिखा सकता हूँ। ये पूरा ना, ये तिमुल का पेड़ है ना, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये तिमुल का पेड़ है। ये तिमुल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना आपको, यहीं पे ये सामने ये तिमुल का पेड़ है ना, ये तिमुल का पेड़, इसमें पूरा पूरा वन है। ये पूरा वन मतलब इसमें पूरे वन जन्मे हैं ये। तो अब कहूँ मैं क्या, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, ये कौन सी निशानी है या क्या चीज़ है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो अगर किसी के दिमाग में कौन क्या कर सकता है, इस पर कौन कर भी क्या सकता है, जब जब पलायन शुरू हुआ तब तक हमारी प्रकृति भी ना यहाँ से ना एक से एक मतलब वनस्पति जो होते थे हमारे, मतलब जो भी मतलब पेड़ होते थे, फल होता था, नारिंग, माल्टा और केले, वो भी मतलब विलुप्त होने के कगार में है। और चूख, एक नींबू होता है ना बड़ा वाला, एक जमीर होता है, जमीर जिसको जमीर कहते हैं, इतनी अच्छी दवा का काम करता है वो, इतनी अच्छी दवा का काम करता था जिसको मतलब बचपन में जुग हो जाते ना, जुग जोंक हो जाते हैं वो, मतलब जो पेट में जो होते हैं बच्चों के, मतलब उससे बच्चों को बहुत नुकसान भी होता है। उसकी एक बूंद चटाने से ना सारे वो ठीक हो जाते थे पहले से। तो आज तो पता नहीं दवाई का युग चल गया है। तो वो जमीर का जाना ना, आज वो जमीर ने ना बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। वैसे नारिंग, माल्टा, अगर जो पेड़ कुछ बच भी गए हैं, जो कोई चीज़ बच भी गई है, तो उसे ना बानर और जो चिड़िया है ना वो उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब कहीं पेड़ पे, एक बड़े पेड़ पे जबकि 1 कुंटल 2 कुंटल मतलब फल लगा करता था, लेकिन आज एक पेड़ पे ना बड़ी मुश्किल से एक दाना या 2 दाने बड़ी मुश्किल से लग रहे हैं। पहले तो उसके फूल गिर जा रहे हैं, फिर उसके बाद फल होते हैं ना, छोटे छोटे फल होते हैं, फिर वो गिर जा रहे हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से कोई दाना अपने आप अपनी नसीब लेके मतलब कोई जी जाता है, कोई रह जाता है, तो वो मतलब बाद में एकदम वो टूट के गिर जाता है, या फिर उसको चिड़ियाएँ खा देते हैं, या फिर बंदर खा देते हैं। ये एक मतलब अजीब सी विडंबना है, क्या कहूँ, कैसे कहूँ। कभी कभी ना दर्द होता है, दिल को बहुत दर्द होता है। ये वन, ये ये सामने ये वन, वो वन, इस प्रकार का ये वन जन्म गया है। क्या करें यार दोस्तों के।